नमस्कार दोस्तों, धर्म न्यूमरोलॉजी में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी के बारे में। हमारे घर में फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है होती है, अच्छी है तो क्यों है, और कहीं डिस्टर्ब है तो क्या है। और घर की लक्ष्मी में लक्ष्मी का एक प्रतीक है जो हमारे सबके घरों में होता ही है, जिसको झाड़ू कहते हैं। तो झाड़ू से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक कंडीशंस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को काफी हद तक अच्छा कर सकती हैं। तो क्या है? तो शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, और झाड़ू का अगर अपने घर में अपमान किया गया तो डेफिनेटली उस घर में फाइनेंशियल कंडीशन बेकार होगी, माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। विद्वानों की बात करें या फिर हमने हमारे बाप दादाओं की यादें रखें, कि हमने देखा है कि जब हम छोटे थे, हमारे बाप दादा दादा दादी वगैरह जो भी थे, वो हमको झाड़ू को पैर लगाने से रोकते थे, और गलती से पैर लग जाए तो हमें डांटते थे। तो झाड़ू को अगर गलती से भी कभी हमारा पैर लग जाए तो ये उसका अपमान हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप उससे माफी मांगे, क्षमा मांगे, ठीक है ना। कचरा जो होता है घर के अंदर, वो दरिद्रता का प्रतीक माना गया है। तो घर के अंदर जितना भी कचरा है उसको हम साफ करते हैं, और वो साफ करके बाहर फेंका जाता है। तो वो जो दरिद्रता है उसको साफ करने वाला जो है, वो हमारा झाड़ू है, वही हमारी लक्ष्मी है। मतलब दरिद्रता जहां पर भी खत्म होगी वहां पे लक्ष्मी होगी। इसका अपोजिट, जहां पे कचरा होगा, गंदगी होगी, जिस घर में जाले होंगे, प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं होती है, तो वहां पे दरिद्रता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी झाड़ू का अपमान होगा घर में, या घर के अंदर क्लीनिंग बराबर से नहीं होगी, तो ऐसे घर में दरिद्रता, फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके सोर्स ऑफ इनकम, फाइनेंशियल सिचुएशन में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस घर में नीट एंड क्लीन रखा जाएगा, घर को अच्छे से साफ सुथरा रखा जाएगा, और वहां पे झाड़ू को अच्छे से रखा जाएगा, उस घर में कंपेरेटिवली फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छे होंगे। वास्तु विज्ञान की अगर बात करें, वास्तु में अगर झाड़ू को थोड़ा कनेक्ट करें ना, तो वास्तु में ये बोलता है कि झाड़ू जो होता है वो आपकी नेगेटिविटी एनर्जीज को या फिर दरिद्रता को घर से बाहर निकलता है। तो इसका महत्व हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो समझने में हम क्या करेंगे कि जब भी झाड़ू को पैर लग जाए, उसको हम क्या करेंगे, माफी मांगेंगे, उसको सॉरी बोलेंगे, माता लक्ष्मी से भी क्षमा याचना करेंगे, ठीक है। उसके बाद में झाड़ू जो होता है, जब भी आप उपयोग में नहीं ले रहे हैं, है ना, सुबह हमने झाड़ू कर लिया पूरे घर में, तो साफ सफाई करने के बाद में उस झाड़ू को हमें अपनी आंखों के सामने नहीं रखना है, उसको छुपा करके रखना है, ठीक है। अभी क्या क्या झाड़ू को लेकर के हमें सावधानियां रखनी है, क्या क्या करना चाहिए, वो चीजों पे अभी अब बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट, शाम के समय सूर्यास्त के बाद में घर में झाड़ू नहीं लगाया जाता। ये याद रखना। कई बार ये होता है कि हम लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, 8 बजे 10 बजे, जब भी खाना खाते हैं उस समय भी झाड़ू लगाते हैं। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद में भी झाड़ू लगाते हैं। तो सूर्यास्त के बाद में हमें कभी भी घर के अंदर झाड़ू का उपयोग नहीं करना है। इससे आर्थिक स्थिति हमारी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, ठीक है। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, घर के किसी कोने में झाड़ू को खड़ा रखते हैं। झाड़ू को खड़ा नहीं रखना है हमें, ठीक है। इससे घर के अंदर झगड़े होते हैं। उसके बाद में आपका दिन कभी भी खत्म ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है कि कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगानी है, ना लात मारनी है। कई बार होता है, आते जाते गलती से कोई झाड़ू पड़ा होता है रास्ते में, तो कुछ लोग लात मार के उसको साइड में कर देते हैं। नहीं करना है ऐसा। उसके बाद में झाड़ू मारते समय, झाड़ू कुछ लोग कुछ माता बहनें जब घर में झाड़ू से साफ सफाई करती है ना, तो उसके ऊपर कुछ जाले वाले जो भी होते हैं वो लग जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं, फिर बाद में पटकते हैं दीवारों के सामने या दरवाजे के सामने। ये नहीं करना है। आप लक्ष्मी के प्रतीक को मार रहे हैं। उसकी वजह हम क्या करेंगे, उसको प्यार से उसके ऊपर जितना भी कचरा है वो निकाल देंगे। तीसरी चीज, झाड़ू अगर गीला हो गया, गंदा हो गया, तो उसको प्रॉपरली हमको क्लीन करना है। चौथा चीज, अगर समझो आप किसी पुराने घर में रह रहे हैं, और वहां से अगर आप नए घर में जा रहे हैं,
तो जूने घर में भी हमारे 1-2 झाड़ू तो हो सकते हैं वहां पे। तो कभी भी हमको हमारा झाड़ू पुराने घर में छोड़ के नहीं आना है, उस झाड़ू को हम वहां से लेके ही आएंगे, क्योंकि वो हमारा लक्ष्मी का सिग्नल है, प्रतीक है। तो उसको हमारे लक्ष्मी के प्रतीक को या हमारी आर्थिक कंडीशन या फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को हम कभी भी पुराने घर में छोड़ के नहीं आएंगे। वो भी एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है कि हम क्या करते हैं पुराने घर में वहां पे साफ सफाई करके वहां का झाड़ू वहीं छोड़ के आते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। बहुत पुराने झाड़ू हमें घर के अंदर नहीं रखने हैं, ठीक है ना। टूटे फूटे ऐसे कोई भी झाड़ू होंगे तो उसको हमें घर में नहीं रखने। झाड़ू को कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, गांव में ये देखने को मिल जाता है कि पुराना झाड़ू होता है जिसके आगे के जो बाल वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उस झाड़ू को लोग चूल्हे में जलाने के लिए यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, झाड़ू को हमें जलाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में झाड़ू को घर के बाहर नहीं रखना है। कुछ लोगों के घरों में हम देखते हैं कि झाड़ू जो होता है वो घर के बाहर आजू बाजू में बरामदे में पड़ा होता है या घर के आंगन में पड़ा होता है। नहीं, घर के आंगन में या घर के बाहर या घर की छत पे झाड़ू को नहीं रखना है। अगर घर के बाहर आपका झाड़ू है या घर की छत पर है, तो ये कंडीशन में आपके घर में चोरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। जब भी हमें झाड़ू को रखना है तो ऐसा रखना है कि वो किसी की नजर में ना आए, ठीक है। उसके बाद में कई बार ये भी देखा जाता है कि झाड़ू को लेकर के कुछ लोग आंगन में या गली में कुत्ता आ गया तो कुत्ते को मारते हैं या गाय को झाड़ू से मारते हैं, तो ये भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर फैमिली के मेंबर्स कभी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए कहीं शादी में जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, ठीक है ना, कुछ नया काम कुछ अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो घर के वो मेंबर जब घर छोड़ के चले जाएं उसके बाद में घर में झाड़ू नहीं लगाना है, ये ध्यान रखें। क्योंकि ये भी एक गलतियां कई बार हो जाती है कि हमारा लड़का या हमारे हस्बैंड इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो जब सुबह उठ करके इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे उसके बाद में हम झाड़ू लगाएंगे, तो ये भी हमें बिल्कुल नहीं करना है। इससे भी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन में प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है। और फाइनेंशियली सिचुएशन तो बात की बात है, लेकिन इसको अपशुगन भी माना जाता है, ठीक है ना। अगर हमें झाड़ू बदलना है, घर के अंदर जो झाड़ू हमारे पास पड़ा हुआ है उस झाड़ू को अगर हमें चेंज करना है तो शनिवार के दिन हम चेंज करेंगे, ठीक है। अगर किसी को सपने में झाड़ू दिखता है इसका मतलब ये है कि कुछ तो गलत होने वाला है, हमारे साथ में कुछ नुकसान होने वाला है, ठीक है। और आजकल फाइनेंशियली सिचुएशन को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप देखोगे कि छोटे छोटे झाड़ू मिलते हैं मार्केट में, फैशनेबल बोल सकते हैं जिसको। तो ऐसे झाड़ू ला करके आपका जो मेन डोर है, मेन डोर के पीछे की तरफ आप एक छोटा सा झाड़ू लटका के रखिए। ये घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक अच्छा सा रेमेडीज है। घर के ईशान कोने में, नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे भगवान का मंदिर वगैरह होता है, उस कोने में ना तो हमें झाड़ू रखना है ना उस कोने में हमें डस्टबिन रखनी है। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा देगा अगर वहां पे हमने कचरा वगैरह रखा तो, ठीक है ना। उसके बाद में पूजा का जो स्थान है, पूजा के स्थान को साफ करने के लिए हम अलग तरीके के कपड़े वगैरह नीट एंड क्लीन यूज करेंगे। जिस घर से जिस कपड़े से या जिस झाड़ू से हम पूरे घर का साफ सफाई करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसी से मंदिर की भी साफ सफाई करते हैं, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और धर्म ग्रुप में बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। धर्म ग्रुप आए दिन कुछ न कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियोस सेशंस वगैरह लेके आता रहता है आपके सामने। तो अगर आपको भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है और आप ऑकल्ट में कुछ सीखना चाहते हैं, जानने चाहते हैं, तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सारे लिंक्स दिए हुए हैं, जहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।